Welcome to back to my channel High Success Classes. हेलो गाइस वेलकम टू बैक टू माय चैनल हाई सक्सेस क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बीएससी का थर्ड वीडियो को रेक्टिफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। यहाँ पर देखिए रेक्टिफिकेशन बीएससी मैथ यूनिट थर्ड वाला है। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पर यूनिट थर्ड है। ठीक है, हमने प्रीवियस के लेक्चर में क्या है कि हमने सेकंड वाला पोर्शन आप लोगों को बता दिया है। आज हम थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, हमने क्या है कि पहला हमने क्या बताया है आप लोग को, जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होता है वो बता दिया है। ठीक है, और हमारा क्या होता है जो पोलर फॉर्म में होता है वो वाला हमने बता दिया है। क्या है कि हमने उसका फार्मूला भी बता दिया है, और फार्मूले के साथ साथ हमने उसको मतलब फिगर के थ्रू आप लोग को समझा दिया है। तो आज हमारा है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है द रिलेशन बिटवीन। ठीक है, रिलेशन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन मीन्स क्या होता है, मतलब कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड, ठीक है, एक्स एंड टी, मतलब एक्स और टी में रिलेशन। ठीक है, एक्स और टी में रिलेशन, यहाँ देखिए एक्स और टी में रिलेशन ऐसे इस तरह से दिया हो। ठीक है, जब हमारा इस तरह से दिया हो या इस तरह से वाई और टी में रिलेशन दिया हो तो हमारा क्या होगा, पैरामेट्रिक क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व होगा। ठीक है, अब हमारा एक्स या टी में दिया हो, ये इसका मतलब समझ रहे, इसका मतलब होता है या। ठीक है, ये जो एक लाइन लिखी हुई है इसको क्या कहते हैं, स्लैश भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाई एंड टी, वाई और टी में क्या हो, रिलेशन हो। ठीक है, और बिटवीन क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब हम दो वस्तुओं के बीच की बात करते हैं तो वहां पर हम बिटवीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स और थीटा में दिया गया। ठीक है, वाई या थीटा में दिया गया तो उसको क्या कहेंगे, उस फॉर्म को क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक कहेंगे। ठीक है, इतना आप इस चीज को याद रखिएगा, ये चीज। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर रहेगा। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए एक्स और टी में रिलेशन हो, या तो वाई और टी में रिलेशन हो, या तो एक्स और थीटा में रिलेशन हो, या तो वाई और थीटा में रिलेशन हो, उसे क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये फिगर हमने प्रीवियस के वीडियो में आप लोगों को समझाया था, ये कैसे कैसे लिया गया था। ये हमारा क्या है, वर्टिकली है। ठीक है, ये लाइन जो है वर्टिकल है, क्लियर है, ये हमारा लाइन जो है वर्टिकल है, और ये हमारा लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। बात क्लियर है, हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पर ये हमारा वर्टिकल लाइन जो होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है। इसलिए इसको यहाँ पर ये हमारा डी क्यों लिया गया, इस बात को भी हमने प्रीवियस के वीडियो में, आप लोगों के प्रीवियस के लेक्चर में हमने ये सब बता दिया। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये क्या है कि ये छोटा सा किसी भाग का टुकड़ा है तो वहां पर डी लिया जाता है। जब किसी चीज का टुकड़ा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पार्ट है इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा पार्ट है। ठीक है, इतना बड़ा पार्ट, यहाँ से हम थोड़ा सा पार्ट कट कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेते हैं, इसका एरिया डी ए लेते हैं, और इसका पूरा एरिया कितना होगा, ए होगा। ठीक है, समझ गए, छोटी सी एरिया लेने के लिए डीए लेते हैं, और अगर पूरा पार्ट से लेते हैं तो उसका ए होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कैसे लिया गया है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें से अगर मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को लिखिए, हम उसको अगेन बता देंगे। यहाँ पर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू होता है, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, फार्मूला होता है, इसके थ्रू हमने रखा है। यहाँ देखिए हमारा ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा क्या है, बेस है। देखिए यहाँ पर बेस है हमारा, और ये हमारा है परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा जो
जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज पैरामेट्रिक, मतलब कि जो हमारे ये इक्वेशंस है, ठीक है, ये हमारे जो इक्वेशंस हैं, ये हमारे जो इक्वेशंस हैं, ये हमारे जो इक्वेशंस हैं, इसको क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक मतलब कर्व के इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। अब हम चलते हैं अपने मतलब क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ताकि ये जो हमने ये रूल्स लिखाए हैं उसको फॉलो करके अच्छे से उसका मतलब जो भी फार्मूला हम लिखवाए हैं आप लोगों के लिए, वो हम रूल्स यूज करके आप लोगों को बता दें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।